ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ। और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग RGB यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मीडियम पे रख लेते हैं और यहाँ हम क्लास 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अब ये क्रिएट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह होगा। मे बी आपका चेंज हो, क्योंकि जब आप पहली बार इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो आपके पास ये साइड की चीजें नहीं होती, या मे बी हो किसी की होती है किसी की नहीं होती, तो आप इसको खुद भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह सेट कर सकते हैं, आप इसको व्यू में जाके यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे टूल्स, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में होता था कि आप व्यू में जाके आपके सारे टूल्स वहां पड़े होते थे, तो यहाँ पे भी व्यू में जाके आपकी सारी चीजें यहीं पड़ी होती हैं। यहीं से हम क्या करेंगे, उनको ओपन करेंगे व्यू में या विंडो में। यहाँ विंडो में पड़ी है। ठीक है, यहाँ विंडो में है। ठीक है, ये सारी, जैसे ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल सेक्शन है हमारा। ठीक है, ये टूल बार्स जो ये साइड पे आपको नजर आ रहा है, सारे टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, ये एक्शंस हैं ऊपर जितने भी आपको शो हो रहे हैं, कलर है, ब्रशेस हैं, एट्रीब्यूट्स, जो जो हमें साथ साथ जरूरत पड़ेंगे हम सबको यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखें, ये प्रॉपर्टीज जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में प्रॉपर्टीज का था, उस तरह यहाँ पे भी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म भी है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म टूल हम यूज करते थे, ओपन ट्रांसफॉर्म, तो जिससे हम लोग शेप को जो है रिसाइज कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टूल्स के ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो जो चीजें हमें चाहिए। ठीक है, ये ऊपर आपके पास ये प्रॉपर्टी बार है, जैसे हमारे पास फोटोशॉप में होता था, सेम टू सेम। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने आपको बताया है कि मिलती जुलती हैं, जिस तरह फोटोशॉप में होता है। तो एक चीज मैं आपको जो है यहाँ पे एक और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी कभी कभी आपके पास सेटिंग खराब हो जाती है, तो आप उसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विच वर्क स्पेस आपको नजर आ रहा है, तो ये देखें, माई वर्क स्पेस मैंने अपना सारी सेटिंग करके उसको अपने एक वर्क स्पेस मैंने सेट किया हुआ है कि यहाँ पे मेरी ये चीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें, और ये जितने भी टूल्स यहाँ पे मैंने सेट किए हुए हैं ये इसी ही सीक्वेंस में होंगे। और यहाँ पे ये जो साइड बार हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये भी इसी सेटिंग में, मैं जब भी इसको क्लिक करूंगी तो ये सारी सेटिंग इस तरह आ जाएगी, जिस तरह मैंने अपनी वर्क स्पेस के लिए मैंने सेट किया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो चीज आप ऊपर रखें, जो चीज आप नीचे रखें, को किसी टूल को आप कहाँ पे रखें और किस तरह आप उसको एडजस्ट करें। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑटोमेशन है, इस पे क्लिक करें तो ये देखें चेंज हो जाता है इंटरफेस। कुछ उन्होंने पहले से ऑप्शन दिए हुए हैं, इसेंशियल्स है। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर प्रॉपर्टी बार हट गया है, और यहाँ पे ये साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, एक प्रॉपर्टीज है, लेयर है, और लाइब्रेरीज है हमारे पास। ठीक है, तो कभी आपके पास यहाँ पे चीजें शो ना आ रही तो आप इनको वर्क स्पेस में आप इसको जाके या स्विच वर्क स्पेस पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसेंशियल क्लासिक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मोस्टली जो भी बेसिक टूल्स या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार भी है और टूल्स भी है। ये लेआउट, ये देखें, ये स्विच कर रहा है हमारे उनको जितने भी टूल्स हैं, ये देखें, ये अब ये टूल्स का जो है हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको, इंटरफेस या इसकी जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे चेंज हो गया, उसका साइज भी चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में नीचे लेयर्स का ऑप्शन होता है, ऊपर कलर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये सारी सेटिंग वगैरह हो जाती है। तो ये अभी सेम उसी तरह है जिस तरह फोटोशॉप में आप यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, इसको सिंपल क्लिक करें, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे ले आए क्लिक करके, ये इसको हटा दिया। ठीक है, ये कलर गाइड्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये ग्रेडियंट का है, ये लेयर्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग फोटोशॉप में सारी सेटिंग करते थे, आप इसमें भी कर सकते हैं। अब देखें, ये सारी जिस तरह हम लोग फोटोशॉप में हमने अपनी सारी सेटिंग की थी, ऊपर कलर्स वगैरह और नीचे हमारे यहाँ पे लेयर्स, तो आप इस तरह भी सेटिंग कर सकते हैं, और जो इलस्ट्रेटर का अपना एक इंटरफेस है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेंटिंग, ये जो भी है, ये सारे हम अपने वर्क स्पेस के लिहाज से हम इसको स्विच करते हैं। तो आप एक चूज कर लें अपना, और फिर उसके हिसाब से आपकी सारी सेटिंग
उसी तरह ही हो जाएगी। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे है रीसेट वेब या न्यू वर्क स्पेस, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। लाइक कोई भी अभी आप चूज कर लें। ये इसेंशियल है, ठीक है, इसेंशियल क्लासिक है, अभी ये ठीक है। ठीक है, यहाँ से अभी आप कोई चीज यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, मैं इनको हटा देती हूँ, ये मेरे काम नहीं आते और ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ से क्लिक करके इसे मैंने यहाँ किया, इसे भी। और ये जो है ये हमारे पास बेसिक है, क्योंकि ये लेयर का है, ये हमें जरूरत पड़ेगा। इसमें से ये हमें नहीं चाहिए और इसमें से ये आर्ट बोर्ड वाला भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ये कमेंट वाला भी हमें नहीं चाहिए। ये कलर वाले हमें यूज हो हमें काम आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं। अभी हमारे पास इसमें एक हमें प्रॉपर्टी वाला चाहिए, लाइक जो यहाँ पे है, हमें भी यहाँ पे इस तरह एक प्रॉपर्टी वाला चाहिए। तो हम विंडो में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको पकड़ के आप यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो मोस्टली मैं जो काम करती हूँ, मेरे पास लेयर और प्रॉपर्टीज इकट्ठे होते हैं, ताकि मैं इसको खोलूँ तो इसके साथ जो ऑप्शन आए वो प्रॉपर्टीज का हो या इससे पहले प्रॉपर्टी हो फिर लेयर हो। ठीक है, ये दोनों साथ साथ, तो इसको आप खुद से कस्टम भी कर सकते हैं सेटिंग। ये देखें, अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, जैसे आप लेयर्स की सेटिंग करते थे फोटोशॉप में, यहाँ पे भी अब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ इसके साथ रखना चाहती हूँ, यहाँ पे रख दिया। इसको मैं इसके नीचे रखना चाहती हूँ। ठीक है, ये इस तरह। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये साथ में इसका लेयर का टैब भी ओपन है, तो आप इसको भी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये हमारे पास लेयर्स है। ये हमारे पास कलर्स के ऑप्शन होंगे। ठीक है, डिफरेंट। तो इस साथ साथ हम इसको सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे रखें, यहाँ विंडोज से उठाकर साथ साथ जो भी चीजें हमारे जरूरत पड़ती जाएंगी हम यहाँ पे इसको रखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमें एक कुछ और भी चाहिए यहाँ से, तो हम ले सकते हैं। लाइक ये अपेयरेंस, ये जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टूल बार के ऑप्शन भी हैं, आप कौन सा टूल बार यूज करना चाहते हैं, एडवांस बेसिक, तो दोनों में टूल्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ टूल्स बेसिक में है, लाइक बेसिक जो टूल्स होंगे वो सिर्फ आपको शो होंगे, उसमें ये एडवांस टूल आपके पास शो नहीं होंगे। एडवांस टूल में ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे ये अभी आपको शो हो रही हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो एडवांस में आते हैं, बेसिक में नहीं आते। ठीक है, तो आपको अगर टूल चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लेयर्स है, इन्फो, इमेज, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको इसमें चाहिए कलर गाइड, यहाँ पे निकला हुआ है पहले से, मैं कुछ यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसकी सेटिंग बता दूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अब ये कुछ सेटिंग जो मेरे पास बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैं यूज करती हूँ हर डिजाइन में, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, ताकि मुझे बार बार ओपन ना करना पड़े। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने टूल्स को भी सेट करें। ठीक है, जो जो टूल्स आपको चाहिए, अब फॉर एग्जांपल हम जो टूल्स यूज करेंगे वो हम ये सारे टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा, ये मैजिक विन टूल है, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, लेसो टूल भी हम यूज करेंगे। पेन टूल सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास फोटोशॉप में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टूल है कर्वेचर टूल, ये बहुत मजे की चीज है, इससे हम बहुत मजे की चीजें बनाएंगे। ठीक है, तो जब इस पे हम लोग काम करेंगे तो इसके साथ में असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी, तो वो हम लोग वर्क करेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल है सेम वैसे ही जैसे हमारे पास फोटोशॉप में है। राइट क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ये एडवांस ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो ये किस तरह वर्क करते हैं तो ये भी हम सारे देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये लाइन टूल, ये डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। शेप टूल सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में है। ये सारे वैसे ऑप्शन। स्टार टूल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, वहां पे हम लोग पॉलीगॉन टूल के साथ स्टार शेप बनाते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ये ब्रश टूल भी है। ठीक है, तो कुछ टूल्स हैं हम देखेंगे। ये एक है ब्लिट्ज टूल, ये भी बहुत मजे की चीज है, इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और ये है हमारे पास शेप बिल्डर टूल।
ये भी बहुत मजे की चीज है। इससे आप किसी भी शेप का डिजाइन बना सकते हैं, या किसी भी बहुत सारी शेप्स को इकट्ठा करके उसमें से कुछ अपने काम की शेप बनाकर उसका जो बाकी एरिया है उसको आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यूज करेंगे। तो ये कुछ एडवांस टूल हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टूल को, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, ये टूल्स नहीं है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये देखें एडिट टूल बार, यहाँ पे ये आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तीन डॉट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टूल बार के ये ऑप्शन आ गए, जितने भी टूल्स हम लोग इसमें अभी हैं, इसमें जितना भी ये टूल बार है। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं, ये देखें। जिस पे मैं कर्सर लेकर जाती हूँ तो वो उसको वहां पे नोट आउट कर लेता है। ठीक है, ये देखें, ये सारे। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह शो नहीं हो रहा, आपने इस पे क्लिक करना है फिर, और यहाँ पे अगर बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक टूल्स है, तो आपने इसको एडवांस कर लेना है, यहाँ पे जाएंगे और इसको एडवांस कर लेना है। ठीक है, अब ये सारे टूल्स ये भी आपका सेट हो गया। ऊपर ये प्रॉपर्टी बार, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपका नहीं है। ठीक है, तो आप इसको विंडो में जाएं और यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टी बार को ओपन कर सकते हैं। कहाँ है इसका, अभी तो ये ओपन है ना। ठीक है, ये कंट्रोल, ये है। ठीक है, ये कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको पकड़ के यहाँ पे, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ब्लू लाइन नजर आ रही है, तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये अब हमारी सारी सेटिंग हो गई हमारे इंटरफेस की, हमने अपने हिसाब से अपना इंटरफेस क्रिएट किया है। कि ये जो टूल्स हैं, ये जो भी चीजें हैं, अभी यही यही हमारी होंगी जब भी हम अपना जब भी हम करें, न्यू फाइल क्रिएट करें, या जब भी हम एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करें, तो बार बार हमें ये चीजें अपनी सेट ना करनी पड़े, ये ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे सेट हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें सेट करके यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। ठीक है, और अपने वर्क स्पेस का एक नाम दे देना है यहाँ पे। ठीक है, माई वर्क स्पेस दे देना है। ठीक है, कुछ भी अपने नेम से लिख लेना है, लाइक मुनीबा वर्क स्पेस। ठीक है, तो उसको उस पे नेम देकर आपने उसको ओके कर देना है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के बाद कभी भी फॉर एग्जांपल आपका स्विच हो जाए, अब जैसे ये इसेंशियल क्लासिक है लेकिन मुझे अब अपने वाले पे वापस जाना है टूल्स, या फॉर एग्जांपल गलती से आपके पास कोई और सेलेक्ट हो चुका है, तो आप उसको दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अपना वर्क स्पेस सेव होगा अपने नेम से, आपने जैसे उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये वापस देखें, यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दी थी, तो अब वही है जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर